वर्ष पूर्व गौनाचार में आई पत्नी अब 3 बच्चों की मां ने ही अपने नए आशिक के संग मिलकर रच डाली पति की हत्या की साजिश। घटना से पहले ही पति ने किया पर्दाफाश। मजदूर पति जब मजदूरी करने घर से बाहर चला जाता तो अपने आशिक संग लंबे समय से मना रही थी रंगरलियां। सब कुछ हुआ रिकॉर्ड। अब सोचने वाली बात यह है कि 8 वर्ष पहले गौनाचार में आई पत्नी, जिसके अब 3 बच्चे भी हैं, ऐसी महिला अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने आशिक संग लगातार रंगरलियां मनाती चली आ रही है। अब जब उसके पति को यह सब बातें पता चली तो उस पर क्या बीती होगी कि जिस बीवी और बच्चे के लिए वह मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह ही निकल जाता था और दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके जीविका चलाने के साधन जुटाता था, आज उसी ने उसे धोखा दे दिया। और धोखा ही नहीं बल्कि अपने आशिक संग मिलकर पति की हत्या की साजिश भी बना डाली। पीड़ित पति जब इसकी शिकायत लेकर ससुराल गया तो और वह उसने रिकॉर्डिंग भी ससुराल पक्षियों को दिखाई तो उन्होंने पति की ही पिटाई कर डाली और मोटरसाइकिल 1500 रुपए व मोबाइल छीन लिया और मारपीट कर उसे ससुराल से भगा दिया। पीड़ित पति ने अपनी शिकायत पुलिस में दी और पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने ही उसे मोटरसाइकिल उसकी वापस दिलाई, लेकिन उसका मोबाइल ससुराल पक्षियों ने ईंट से कूच डाला। उसकी मेमोरी भी कूच कर तोड़ डाली ताकि उसमें रिकॉर्ड धोखेबाज पत्नी और उसके आशिक की करतूतें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। तभी तो मोबाइल को इतनी बेरहमी से कूटा गया, मानो मोबाइल ही सबसे बड़ा उनका जानी दुश्मन हो। फिलहाल मोटरसाइकिल के साथ लूटे गए 1500 रुपए अभी तक वापस नहीं किए हैं, लेकिन अब जब पति की हत्या की भी योजना पत्नी ने अपने आशिक संग मिलकर बना डाली और इसकी सूचना जब पति को मिलती है तो उसने अपनी शिकायत नगराम थाने में दी है और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्नी ही रच रही अपने पति की हत्या की साजिश। मामला है राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र का और यहाँ पर जो पति हैं उन्होंने अपनी कई शिकायतें अब तक के दे चुके हैं। फिलहाल उनको ये डर सता रहा है कि उनकी पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर कभी भी उनकी हत्या करा सकती है। जी, क्या नाम हुआ आपका? रामदयाल साहब। रामदयाल का गाँव कौन सा है आपका? है डोभिया थाना आपका नगराम में। क्या पूरा मामला क्या है? कितने दिनों से आखिर ये विवाद चल रहा है? ये चल रहा है 6 महीने से। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? 2012 में। 2012 में? जी सर। और तो 12 से तो अब तक के कई साल हो गए। जी सर। तो अभी वैसे करते क्या हो आप? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हो। तो बच्चे कितने हैं आपके? 3 हैं सर। 3 बच्चे हैं। तो अभी क्या आपकी पत्नी किस तरह से आपको धमका रही, क्या पूरा मामला बताइए। जी हाँ साहब, हम मजदूरी करे जाते हैं, ये अपने आशिक के साथ वो रहती है। अच्छा। हाँ, छोड़ के वो फिर चली जाती है, फिर आती है, उसी के साथ ऐसे ही कर रही है। अच्छा, कितने दिनों से ऐसा कर रही हैं? ये हो गए करीबन 6 महीना से ऊपर। 6 महीने से ज्यादा हो गया। जी सर। तो आपने इसकी शिकायत ससुराल में नहीं किया? शिकायत ससुराल में गए थे। हाँ। शिकायत किए तो वो लोग हमको मारे भी, गाड़ी भी छीन लिए, पैसे भी छीन लिए। अच्छा, गाड़ी भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया। अच्छा। और गाड़ी तो 112 नंबर आई रहा तो गाड़ी दिला दे रहा है, पैसा मोबाइल सब वहीं कुचल दे रहे हैं। अच्छा, मोबाइल छीन के कुचल दिया था। जी। और पैसा वापस दिया अभी? पैसा नहीं वापस दिए, केवल गाड़ी 112 नंबर दिला दिए रहे। अच्छा, पुलिस ने आकर के मतलब गाड़ी आपकी जो मोटरसाइकिल है उसको दिला दिया था। जी सर। तो क्या कहते हुए मारे थे आपको? वो कह रहे कि ये सब हम अपने हाथ करेंगे, हम जैसा मर्जी आएंगे करेंगे। हाँ, जैसा मर्जी आएगा करेंगे। आप रोइए नहीं, अपनी बात कहिए, आप पूरी बात अपनी बताइए। तो आपने पुलिस में शिकायत दी है? जी साहब। जी पुलिस हमारी सहायता करे साहब, नहीं तो ये हमारी हत्या करा देगी। अच्छा, तो आपने शिकायत इसी बात के लिए दिया है? जी।
चोरी चुपके प्रेम प्रसंग के मामले अधिक दिनों तक नहीं छुपते और पिछले दिनों इस मामले में भी कुछ इसी तरह से हुआ और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये गांव के लोगों के सामने, वहां के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके सामने इस महिला ने माफी भी मांगी और ये कहा कि जो हमसे गलतियां हुई हैं अब ये हम आगे नहीं करेंगे। इसके बावजूद वो अपने आशिक से लगातार मिलती जुलती रही। पीड़ित पति का कहना है कि अब उसकी जान खतरे में है और उसकी पत्नी कभी भी अपने साथी अपने आशिक संग मिल करके उसकी हत्या करा सकती है। फिलहाल इसकी शिकायत नगराम थाने में दी गई है। क्या नाम हुआ आपका? दर्शन दे साहब। अच्छा, ये जो रामदयाल है इनकी माँ हो आप? हाँ साहब। अच्छा, किस तरह का क्या मामला है? अरे साहब बहुत हरकत करत है बहुरिया हमार। हाँ। और जैसे साहब हम देखते हैं, हाँ। कहते हैं तो हम हुक मारत है, बिटिया है। हाँ। अगर बिटिया बोल दी तो वही कुमारी से है तो अच्छा। साहब घर छोड़ के लिए तो हम चले गए, तब ये व्यवस्था है जैसे बात। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपको भी मारपीट के भगा देती है? साहब हम हुक मारा है और हमारी बिटिया को भी मारा है। अच्छा, जिस तरह से अभी ये बात हो रही है कि वो अपने आशिक के साथ मिल करके इनकी हत्या की साजिश जो रची जा रही है, इसके मामले में आपको क्या क्या जानकारी है? आवत यही अच्छा, टेम्पू लेकर आवत ही, घर पर रहते यही इनके। अच्छा, कही था साहब तो हमका मारत है। अच्छा, ये बताइए, आप जब मतलब ये नहीं रहते होंगे, आपका लड़का नहीं रहता होगा, तब बुलाती होगी वो? हाँ, तब आवत है। अच्छा, ये कितने दिनों से इस तरह का चल रहा है? कम नहीं तो 6 महीना से ऊपर हो रही। 6 महीने से ज्यादा खुल के हो रहा है। तो अभी ये इसी बात का विवाद पूरा चल रहा है? हाँ, चल रहा साहब। जी जी जी। तो आपको भी कई बार मारा पीटा है? हाँ। तो आप लोग एक में रहते हो कि अलग रहते हो? अलग अलग हैं साहब। ये अच्छा। अलग हैं, हम अलग हैं। हम बहुरिया छोटकाई के लगे हैं। अच्छा। लड़का हमारा नहीं रहेगा है साहब। हाँ, हाँ। हम अपने साथ में रखे हैं। दो बच्चे उनके हैं। हाँ, हाँ। 3 इनके हैं। जी। हाँ। तो वो क्या कहती है, अगर भाई वो आशिक इस तरह से बुलाती तो वो क्या अपना बाहर इनको छोड़ के जाना चाहती है, कैसे क्या है? अब उनके जोन मर्जी हो तो उन करती है साहब। अब हमका यो तो उनके दिल का हाल मालूम नहीं। जी जी जी। हाँ। जी, ठीक है। कहो जंगल में निखर जाती है लकड़ी काटे के बहाना, कहो कहाँ निखर जाती का साहब, हम साथ है साथ तो हम नहीं। जी जी, अलग एक तो रहती हैं। एक तो अलग रहती, हम कहीं नहीं पाई था साहब। हम्म।